सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 11, विश्वरूप प्रदर्शन योग। कुल श्लोक 55। भाग 47। श्लोक 5 से 8 तक स्वयं भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। श्लोक 5 और 6 अध्याय 11। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसुनुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टिपूर्वाणि पश्चाश्चर्यानि। भारत। विषय: भगवान अर्जुन को अपने विश्वरूप को देखने के लिए कह रहे हैं। अनुवाद: श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब आप मेरे सैकड़ों हजारों तरह तरह के अलग अलग रंग और अलग अलग आकार देखें। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण देखें। साथ ही देखिए और भी कई ऐसे आश्चर्यमय रूपों को जो पहले कभी नहीं देखे गए। चिंतन: अर्जुन के प्रेम, विश्वास, भक्ति और जिज्ञासा को देखकर भगवान अर्जुन पर प्रसन्न हुए। उनके अनुरोध को मानते हुए उन्होंने उन्हें अपना विश्वरूप दिखाना शुरू किया। लेकिन भगवान अपनी महिमा, अपना रूप धीरे धीरे दिखा सके। यदि हम सीधे सूर्य की ओर देखें तो हमारी आंखें सूर्य की चमक को सहन नहीं कर सकती। ईश्वर हमारे एक सूर्य से भी अधिक दीप्तिमान है, अनंत सूर्यों की तरह। तो भगवान अर्जुन को कदम दर कदम तैयार कर रहे हैं। अर्जुन के विश्वरूप प्रदर्शन के आग्रह पर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब आप मेरे सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों के विभिन्न प्रकार, रंग और आकार देखें। अकेले पृथ्वी पर हम कितने विभिन्न प्रकार के तत्व देखते हैं। चेतन और निर्जीव प्राणियों के कितने अलग अलग रंग और रूप होते हैं। इन रंगों को यहाँ कुदरत ने कितने हाथों से बरसाया है। आप उन सभी रंगों को गिनकर बता नहीं पाएंगे। अगर हम इन रंगों की तुलना सिर्फ पेड़ों से भी करें तो कितने प्रकार के पत्ते, फूल, फल हमें इस प्रकृति में देखने को मिलते हैं। हम उन पेड़ों पर लटकी हुई तितलियों और पक्षियों के विभिन्न रंगों की गिनती भी नहीं कर सकते। उनके विभिन्न आकार नहीं बताए जा सकते। इसके अलावा जीवन की विभिन्न प्रजातियों की संख्या, उनके रंग, उनके आकार अनगिनत हैं। जीवन के अलावा जिसे हम निर्जीव वस्तु मानते हैं, उसकी विविधता और रंग को हम नहीं माप सकते। हमारी इस धरती पर यही हिसाब है। पृथ्वी के बिना इस ब्रह्मांड में कितनी विविधता है। दूसरे ग्रह और तारे कितने प्रकार के होते हैं, इसकी गिनती हम नहीं कर पाएंगे। रात के समय खुले आसमान में हम जितने भी चंद्रमा देखते हैं, जब वह पूरी तरह से अंधेरा होता है, वे विशाल तारे हैं जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। लेकिन वे इतने दूर हैं कि हम उन्हें मीलों की अपनी गणना में भी फिट नहीं कर सकते। हम उन्हें प्रकाश की गति मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष हमारे बीच की दूरी का माप है। सूर्य की किरणों के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह एक सूर्य जैसे तारे से दूसरे तारे तक अनंत प्रकाश वर्ष की दूरी तय करता है। हम उन अनंत तारों को, उनके अनंत ग्रहों को आकाश में सघनता से भरे हुए देखते हैं। हम कितने भी जन्म ले लें, हम उनकी संख्या, उनके आकार, उनके रंग को नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान अर्जुन को केवल उस दिशा में इशारा कर रहे हैं। तब प्रभु कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, मुझमें आदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार और 59 मरुदगण देखें। साथ ही देखिए और भी कई ऐसे आश्चर्यमय रूपों को जो पहले कभी नहीं देखे गए। पुराणों में हमारे धर्म के अनुसार 33 देवता हैं, जो उच्च कोटि के हैं। वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। उन 33 महान देवताओं को 33 करोड़ देवता कहा जाता है। करोड़ शब्द बाद में दूषित हो गए और लोग उन्हें संख्या में गिनने लगे। लेकिन वे धीरे धीरे कोटि के मूल अर्थ को भूलने लगे, जिसका अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, और उन्हें अक्षरश देवता मानने लगे। लेकिन यह एक गलतफहमी है, शब्द के अर्थ की विकृति है। ये 33 देवता हैं जो सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जगन माता आदिति के 12 पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, ये कुल 33 करोड़ या 33 सर्वोच्च देवता हैं। आगे भगवान ने 49 मरुदगणों का उल्लेख किया है। मरुद अर्थात पर्वत। पृथ्वी पर पर्वत श्रृंखलाओं की गणना इसी अर्थ में की जाएगी। पुराणों की मान्यता है कि मरुत आकाश में निवास करते हैं। आकाश में भटके हुए पत्थरों से पृथ्वी पर आने वाले उल्कापिंडों को भी इसी अर्थ में गिना जाना चाहिए। सूर्य के नवग्रह के अलावा उनके मंगल और बृहस्पति के पास छोटे आकार की चट्टानों की एक पूरी पट्टी है। ये सभी छोटे छोटे आकाशीय पत्थर सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करते हैं। यह उल्कापिंड तब होता है जब आकाशीय पत्थर गलती से पृथ्वी की कक्षा में आ जाते हैं और वे उस पर खींच जाते हैं। लेकिन उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। पुराणों में इन 49 मरुदगणों की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन इनका मूल अर्थ मरुदगान है, जिसका अर्थ है पर्वत श्रृंखला।
भगवान ने उनका भी यहाँ उल्लेख किया है। आगे भगवान कहते हैं, और भी कई चमत्कारिक रूप देखे जो पहले कभी नहीं देखे गए। यदि हम आकाश को अपनी नंगी आंखों से देखें तो भी हम इन अनेक नक्षत्रों और चंद्रमाओं को देख सकते हैं। टेलीस्कोप ने देखा कि प्रत्येक ग्रह का सटीक आकार दिखाई दे रहा था, लेकिन आकाश में इन सभी चीजों का अवलोकन करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले न देखे गए कई अद्भुत रूपों को देखें। बोध। जब हम यह देखने लगते हैं कि यह पृथ्वी, यह आकाश कितना अनंत चीजों से भरा है, तो हमें उनके इस विराट रूप का बोध होता है। अकेले पृथ्वी पर ही सृष्टि की इतनी विविधता है। भले ही हम अपने पर्यावरण का बारीकी से अध्ययन करें, हम अपना एक जीवन उसमें बिता देंगे, लेकिन हम उसका पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो इस बहुरंगी बहुआयामी धरती को देखने के लिए किसी व्यक्ति को कितने जन्म लेने पड़ेंगे। यदि आप पृथ्वी से परे आकाश को देखते हैं तो आप रात के आकाश में अनंत तारे चमकते हुए देख सकते हैं। हम उनके माप, उनके आकार, रंग, गति से अनभिज्ञ हैं। एक आदमी उस विषय को प्रस्तुत नहीं कर सकता। भले ही कल मनुष्य इस धरती से गायब हो जाए, लेकिन पूरा आकाश उसके दायरे में कभी नहीं आएगा। ब्रह्मांड का यह असंख्य विस्तार ही वास्तविक ईश्वर है। श्लोक 7 अध्याय 11। एहकस्त जगत्कृत्स्न पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। विषय, ब्रह्मांड के एक हिस्से में पूरे विश्व को देखने के लिए भगवान का अनुरोध। अनुवाद। हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में चराचर सहित समस्त विश्व को देखो। आप जो कुछ और देखना चाहते हैं उसे भी देखें। चिंतन। यह संपूर्ण ब्रह्मांड निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक केंद्र से जुड़ा हुआ है। हमारे लिए यह पता लगाना मुश्किल है कि वह केंद्र कहाँ है। पहले बहुत से लोगों की यह भ्रांति थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य और अन्य सभी ग्रह और तारे इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी पर रहते हुए ऐसा महसूस करना आसान है। हम किसी ग्रह या उपग्रह पर भी चले जाएं तो भी वह ग्रह या उपग्रह इस ब्रह्मांड के केंद्र जैसा महसूस होगा। यह ब्रह्मांड ऐसा ही है, एक भूल भुलैया बना रहा है। हम जहां भी होते हैं ब्रह्मांड का केंद्र बन जाते हैं। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि यह कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है। वैज्ञानिकों की इस दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी दुनिया के सामने सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर उन वैज्ञानिकों को उस समय के राजाओं ने मार डाला। यह आकाश इतना विशाल है कि इसका आदि और अंत कोई नहीं बता सकता। उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस आकाश का कोई माप नहीं किया जा सकता। धारणा सबसे तेज काम करने वाला उपाय है, लेकिन वह भी कम पड़ जाता है। मैं ब्रह्मांड में जहां भी जाऊंगा, मैं समुद्र पर तैरती चींटी की तरह रहूंगा। मनुष्य के लिए यह ब्रह्मांड है जैसे कि विशाल महासागर उस चींटी को दिखाई देता है। इस आकाश में जितने ग्रह और तारे हैं, उतने सारे समुद्र में प्राणी भी नहीं है। इसके अलावा इनमें से कई ग्रहों में निश्चित रूप से पृथ्वी जैसे महासागर और जीवन रूप होंगे, लेकिन मानवीय दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच सकती। इस विशाल ब्रह्मांड में ये सभी तत्व जिस केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, वह भी ईश्वर का केंद्र है। वहीं से उसने उन सभी को पकड़ रखा है। यह आकाश उसी परमात्मा का शरीर है। उसी शरीर में ये ग्रह, तारे, जीव घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण इस बात से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन अर्जुन इसके बारे में कुछ नहीं जानता। भगवान कृष्ण इस संसार को शरीर की आंखों से नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे इस संसार को आत्मा की आंखों से देख रहे हैं। आत्मा की आंखें केवल परमात्मा के लिए होती हैं। मानव आत्मा की सीमाएं हैं। वह ब्रह्मांड को केवल उतना ही देख सकता है जितनी दो आंखें उसे दी गई हैं। आदमी सामने देखने लगे तो पीछे नहीं देख सकता। पीछे मुड़कर देखे तो नजर के साथ साथ सामने का नजारा भी गायब हो जाता है। फिर सामने वाला भी पीछे मुड़ जाता है और वह भी गायब हो जाता है। लेकिन यह एक भ्रम है। आंखों की भी एक सीमा होती है। यहाँ कुछ भी अदृश्य नहीं है। वह वही रहता है, केवल आंखों की दिशा बदल जाती है, इसलिए वह उन आंखों के लिए अदृश्य हो जाता है। दृष्टि से बाहर। यदि आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप नीचे कुछ भी नहीं देख सकते। यदि आप नीचे देखते हैं तो आप ऊपर आकाश में कुछ भी नहीं देख सकते। ईश्वर ने इस धरती पर रहने वाले जीवों को यह दृष्टि दी है। उसके लिए 8 दिशाओं को एक साथ देखना संभव नहीं है। वह एक बार में एक ही दिशा में देख सकता है। भगवान की आंखें चारों ओर हैं। दशदिशा उनके टकटकी के एक चरण में है। वह हर जगह एक साथ देख सकता है, इसलिए वह भगवान है। उसकी आंख एक परमाणु से लेकर अनंत तक एक साथ देख सकती है। सभी परमाणुओं को एक साथ देख सकता है। जैसे वह विशाल है, उसकी आंखें विशाल हैं। अर्जुन यहाँ आम आदमी की जान लेकर आए हैं। भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया है, क्योंकि उनके विशाल रूप को देखने की क्षमता पृथ्वी के प्राणियों में नहीं है।
इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस शरीर में चराचर सहित समस्त विश्व को देखो। आप जो कुछ और देखना चाहते हैं उसे भी देखें। बोध। मनुष्य को कभी भी मनुष्य और ईश्वर के बीच की खाई का ध्यान नहीं रहेगा। जब हम रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखते हैं तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आकाश में वे असंख्य तारे कैसे हैं। विज्ञान अब तेजी से आगे बढ़ा है। हबल जैसी दूरबीन को आकाश में छोड़कर मनुष्य ने इस ब्रह्मांड की सीमा का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि इस विशाल दूरबीन की क्षमता पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। हबल ने आकाश में कई ग्रहों और तारों की सतहों को ट्रैक किया। यहां तक कि कई आकाशगंगाओं की खोज की गई। हमारी आकाशगंगा का एक सूक्ष्म अवलोकन करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने के बाद भी इस ब्रह्मांड का क्षितिज अपनी कक्षा में नहीं आया। वह इसकी सीमा निर्धारित नहीं कर सकी। इस टेलीस्कोप के जरिए मनुष्य की नजर जहां तक जाती है वह उसी शब्द का प्रयोग करता है जो मनुष्य को ब्रह्मांड दिखाई देता है। हबल की नजर इससे आगे नहीं जाएगी और फिर कोई नहीं समझ पाएगा कि यह उस महान ब्रह्मांड की सीमा कहां और कैसे है। भविष्य में मनुष्य और भी अधिक शक्तिशाली दूरबीनों का आविष्कार करेगा, लेकिन ब्रह्मांड का आरंभ और अंत मनुष्य की पहुंच के भीतर नहीं होगा। इसकी सीमा केवल परमात्मा ही जान सकता है। श्लोक 8 अध्याय 11। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। विषय। भगवान ने अर्जुन को ब्रह्मांड को देखने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किया। अनुवाद। परंतु तुम मुझे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उसकी सहायता से तुम मेरी दिव्य योग शक्ति को देखो। चिंतन। भगवंत ने यहाँ प्रारंभ में चर्मचक्षु शब्द का प्रयोग किया है। चर्मचक्षु अपनी आंखें हैं। 5 अलग अलग इंद्रियां जो हमारे शरीर से संपन्न हैं, केवल मध्यस्थों के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें अपने बारे में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। कान, नाक, आंख, जीभ और त्वचा बाहरी ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं। वे सिर्फ नल की तरह काम करते हैं। जैसे नल से जल घर में लाया जाता है, वैसे ही वे इंद्रियां बाह्य ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुंचाकर कार्य करती हैं। इनके माध्यम से जो ज्ञान हमारे अंदर आता है वह मस्तिष्क के अंदर 6वीं इंद्रिय में संग्रहित होता है। उसी को हम बुद्धि कहते हैं। उस ज्ञान पर वास्तविक क्रिया बुद्धि की ओर से इस इंद्रिय के माध्यम से मस्तिष्क में की जाती है और तब हमें इसकी उचित समझ होती है। भगवान ने भी यह 6वीं इंद्रिय सभी को समान रूप से दी है, लेकिन व्यक्ति इसका कैसे उपयोग करता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जितना अधिक जरूरतमंद या संकटग्रस्त होता है, यह भाव उतना ही सक्रिय होता है। समस्याओं का समाधान ढूंढना, उसी को हम बुद्धि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नकारात्मक विचार हैं, तो वह प्राकृतिक सरल सोच के बिना किसी भी ज्ञान के खिलाफ सोचता है। वह ज्ञान दूषित और हिंसक हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सकारात्मक विचार हैं तो वह व्यक्ति उन विचारों के बारे में सकारात्मक सोचता है और दी गई स्थिति से निकलने का सही रास्ता खोज लेता है। तब वह व्यक्ति बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उस संकट से, उस स्थिति से बाहर निकल आता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियां कभी भी किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं ला सकती जितना कि संकट और जरूरतें ला सकती हैं। अगर हम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, अमीर, प्रसिद्ध लोगों की जीवनी देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सभी लोग अपने जीवन की शुरुआत के दौरान बहुत गरीबी में, नकारात्मक परिस्थितियों में थे। लेकिन यही स्थिति उनके उत्थान और प्रगति का कारण रही है। इस स्थिति ने उन्हें कड़ी मेहनत करना सिखाया, ज्ञान का प्रयोग करना सिखाया। यहीं पर उनके मस्तिष्क में प्रज्ञा के चक्षुओं का प्रकाश जागृत हुआ। एक बार जब व्यक्ति इस ज्ञान नेत्र की दिव्य दृष्टि को मस्तिष्क में जगह लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय को सही और सही ही लेने लगता है। तब दुनिया उस इंसान को उसकी उपलब्धियों और तरक्की से नहीं रोक सकती। धनी परिवारों के लोग अक्सर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सब कुछ ठीक मिल जाता है। क्योंकि उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरी जरूरतें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। परिस्थिति से प्रभावित व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए तन और मन दोनों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए उनके दिमाग का, उनकी बुद्धि का जितना अधिक व्यायाम होता है, वे जितने गहरे होते जाते हैं उतने ही होशियार होते जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस स्थिति का आभास कराते हैं कि तुम्हारी आंखें भगवान को देखने में सक्षम नहीं हैं। वे निश्चित रूप से मुझे नहीं देख पाएंगे। हम समाज में बहुत से लोगों के स्वभाव को अलग अलग तरह से देखते हैं। उसे हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि इंद्रियों से देखते हैं। इसके बाद वह अपने मन में व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। हम केवल आंखों के भरोसे किसी व्यक्ति के स्वभाव का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम उसके आचरण और व्यवहार को देखकर ही उस व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं।
यही भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। मुझे जानने के लिए सीधे मुझे देखने के लिए आपकी आंखें बेकार हैं। उसके लिए आपके पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसकी सहायता से तुम मेरी दिव्य यौगिक शक्ति को देखते हो। भगवान को देखने के लिए हमारी आंखें बेकार हैं। उस दिव्य दृष्टि से ही भगवान को देखा जा सकता है। उसे ही हम त्रिनेत्र कहते हैं, बुद्धि का तीसरा नेत्र। भगवान ने सबको दिया है। न केवल हम जीवन भर इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हम इतनी सारी समस्याओं, इतने संकटों का सामना करते हैं। हम इसे अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना लेते हैं। उस विशाल ब्रह्मांड को समझने के लिए, भगवान के उस विशाल शानदार रूप को देखने के लिए, उनकी दिव्य यौगिक शक्ति को जानने के लिए अर्जुन को उस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। तभी भगवान उन्हें अपना विशाल रूप दिखा सके। बोध, दिव्य दृष्टि हमारे मस्तिष्क की तीसरी इंद्रिय है। उसी को हम बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि हमें बाह्य इंद्रियों से ही प्राप्त होती है। हम जो सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका ज्ञान इस भाव के लिए सबसे पहले है। वहीं इस बुद्धि के द्वारा उस पर क्रिया करके हमारे विचार बनते हैं। फिर हम इसका कैसे उपयोग करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति में उदारता, उन्नति के गुण मौजूद हों तो उस व्यक्ति के माध्यम से उन विचारों को सकारात्मक दिशा मिलती है, और यदि उस व्यक्ति का मन मोह, स्वार्थ से भरा होता है तो उन विचारों को नकारात्मक दिशा मिलती है, और इसी से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में प्रकट होता है। इस ज्ञान का ठीक से उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ने वाले ही इस दिव्य दृष्टि के बारे में जानते हैं। अन्य सभी अपनी आंखों से देखते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और बिना बुद्धि के जीते हैं। उनका जीवन ज्यों का त्यों सामान्य रहता है। अभी तक इस अध्याय के श्लोक 5 से 8 तक ईश्वर द्वारा उनके निज विश्वरूप के वर्णन के विषय की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।